हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को आप ही के यूट्यूब चैनल किंगडम क्लासेज में। देखिए, तो कल आपको हमने पढ़ाया था प्रश्नावली 8.2 जो एक्सरसाइज 8.2 था, उसको मैंने पढ़ाया अच्छी तरीके से। तो उसमें आपको क्या पढ़ाया कि साइन 90 का मान कैसे निकलता है, साइन 45 का मान कैसे निकलता है, साइन 30 का मान कैसे निकलता है, कॉस 45 का मान कैसे निकलता है। तो पूरा टेबल आपको मैंने समझाया और टेबल भी लिखा दिया कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग याद करके आए होंगे। तो चलिए, आज हम बहुत सारे सवाल का प्रश्न करेंगे जो कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सवाल नंबर एग्जाम्पल नंबर पहला हम करा रहे हैं, जो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग आराम से कॉपी और कलम लेकर आराम से बढ़ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल? आज हम करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आप लोग कराएंगे। देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप उसका एग्जाम्पल पहले बहुत सारे कर लीजिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि इससे होता क्या है कि बच्चे का जो होता है डाउट जो क्लियर हो जाता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि बहुत सारे सवाल नहीं लगाकर वही 1-2 सवाल को लगा लेते हैं, उसको लगता है कि ये मेरा एक्सरसाइज या चैप्टर खत्म हो गया। तो ऐसे नहीं होता है। आप जितनी बार उस सवाल को बनाएंगे, जिस सवाल को, उतना आप बेहतरीन तरीक़े से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सर से आप पढ़े, मान लीजिए हमसे नहीं, किसी और सर से पढ़े या कोचिंग में पढ़े या यूट्यूब चैनल पर पढ़े, तो होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सवाल दिए सर, तो आप लोग यूट्यूब पर लेक्चर ले लेते हैं या कोचिंग में जाकर सवाल देख लेते हैं और उसके बाद घर पे आकर प्रैक्टिस नहीं करते, इसीलिए आपका नंबर मैथ में कम आता है। ठीक है, तो उस सवाल को जाकर आप 2 बार या 3 बार अपना से बनाइए, ताकि उस सवाल पर आपको पूरा कमांड हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग को बता रहे हैं, सवाल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए, यहाँ पे होता क्या है कि पहला सवाल दिया है। देखिए, पहला सवाल क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर क्या है 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर कितना है 60 डिग्री। तो इसका मान ज्ञात करना है। क्या निकलना है? मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। देखिए, तो इस सवाल एकदम हलवा है। क्या है? हलवा सवाल है। देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है हमको, इसमें क्या है, कुछ करना नहीं है। देखिए, आराम से हम समझाएंगे आपको। अगर जो आप टेबल अच्छा से याद किए होंगे तो आप सवाल को बना दीजिएगा, और आपको टेबल अच्छा से याद नहीं होगा तो आप सवाल नहीं बना पाएगा। इसीलिए आपको कल हमने बताया कि साइन 45 साइन 30 का मान कैसे निकलता है। तो आपको हम समबाहु त्रिभुज बनाए थे, समद्विबाहु त्रिभुज बनाए थे, इसी पे आप सब लोग को हम बताए थे कि कैसे निकलता है। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि आराम से देखिए, पहले सवाल को पढ़िए, उसके बाद आप बनाइएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि साइन 45 का मान वही होगा या साइन 30 का मान वही होगा। ऐसे नहीं, देखिए यहाँ पे होता क्या, आराम से देखिए, पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, तो हम पहले हल लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 का मान है, तो साइन यहाँ साइन नहीं है, साइन स्क्वायर है। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे होते क्या कि जल्दबाजी में साइन स्क्वायर को छोड़ देते हैं, स्क्वायर को, और सिर्फ बना देते हैं tan 30 का मान निकाल देते हैं। इसलिए आप जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए कि tan स्क्वायर 30 है, तो tan स्क्वायर 30 है, तो tan का मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है, और इसका स्क्वायर कीजिएगा प्लस। देखिए, tan स्क्वायर 45 है। ठीक है, तो tan स्क्वायर 45 का मान क्या होता है? तो 1 होता है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? 1 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कितना है? 60 डिग्री है, तो tan 60 का मान क्या होता है? √3 सिर्फ होता है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हम यहाँ पे दे दिए। क्या है? यहाँ पे स्क्वायर था तो हम यहाँ पे स्क्वायर दे दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आराम से बनाएंगे कि 1/√3 है। तो देखिए 1 को किसी भी जैसे कि मान लीजिए 1 का कितना भी आप स्क्वायर क्यूब या 4 या 5 कीजिएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 1 में 1 से गुना कि 1 में तो 1 आया, 1 गुने 1 बराबर 1 भी आएगा। तो इसी तरह आपका जब स्क्वायर कीजिएगा 1 में किसी भी संख्या से, जब मतलब स्क्वायर कीजिएगा 1 में तो स्क्वायर, तो आपका क्या आएगा? 1 इसका आएगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप √3 का वर्ग निकालिए, सर स्क्वायर कीजिएगा तो √3 गुने क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो देखिए, जब √3 में √3 से स्क्वायर कीजिएगा या √3 गुने √3 का जब आप गुना कीजिएगा, तो इसमें क्या प्राप्त होता है? 3 सिर्फ प्राप्त होता है। क्या होता है? केवल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस के। देखिए, जब 1 का स्क्वायर कीजिएगा, अभी आपको हम समझाएं कि जब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही हमको मिलता है। क्या मिलता है? तो 1 यहाँ पे हो जाएगा प्लस। देखिए यहाँ पे कितना है? √3 है। ठीक है, जब आप √3 को फिर √3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? √3 हमको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग एलसीएम निकालने आता हुआ उम्मीद कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या
यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, +1 और +3 है तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा हमको, तो हम कितना लिख लेंगे 1/3 + के 4। तो देखिए जब प्लस को हम 4 लिख दिए, ठीक है, तो इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है, ठीक है, तो इसको हम अच्छा दिखने के लिए अच्छा से 1 लिख लेंगे, ठीक है। और 3 और 1 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे कितना होता है 3 होता है। क्या होता है जब 3 और 1 का एलसीएम आप लीजिएगा तो यहाँ पे कितना होता है 3 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब इस 3 में और 3 से आप भाग कीजिएगा तो 1 मरतबे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस, देखिए अब 3 में से भाग के जगह 3 मरते होता है तो यहाँ पे 3 से आप गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 12। तो देखिए जब 1 को और 12 को जब जोड़िएगा आप तो यहाँ पे कितना 13 मतलब 13 आएगा बटे 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। देखिए आराम से आप कोई भी सवाल को बनाइएगा ना तो आराम से बनाएगा तो लगभग सवाल अच्छी तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या करते हैं जो फास्ट में बनाने के चक्कर में वो बहुत सारे सवाल को गलत कर लेते, एकदम आसान हलवा टाइप के सवाल को जो गलत कर लेते, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, अति कॉपी में लिख लीजिए जब तक हम साइड हुए, ठीक है। चलिए चलिए अब उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इस सवाल के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते, क्या थे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में कि पहले हम आराम से सवाल को पहले मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है इसीलिए हम PDF बना के नहीं लाते हैं, इसको हम क्वेश्चन को हम अपने टैब में मतलब इसको हम फोटो ले लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए जब आपसे मान लीजिए कोई बच्चा कोई पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि जैसे कि मान लीजिए cos 60 डिग्री, क्या है cos 60 डिग्री प्लस के 1 है, ठीक है, बाई cos कितना है 60 डिग्री यहाँ माइनस के 1, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करना है, क्या करना है इसका, देखिए मान ज्ञात करना है। तो सवाल बहुत से आसान है, क्या है ये बहुत आसान से सवाल। देखिए यहाँ पर बोला है cos 60 + 1, ठीक है, और cos 60 - 1 बोला है। देखिए तो इसको बनाने के लिए एकदम आराम से हम चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या हल लिखेंगे, क्या है हल लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान होता है क्या 1/2, यही ना होता है cos 60 का मान 1/2 और sin 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है। अब प्लस के 1 हो जाएगा तो 22 को 1 कर देंगे। देखिए 1 इसलिए हम लिख रहे हैं कि ताकि बहुत सारे बच्चा कन्फ्यूज ना हो और अच्छा भी देखिए सवाल, इसलिए हम बाई 1 लगाते, ठीक है। देखिए यहाँ पे बट्टा है फिर बट्टा में देखिए cos 60 का मान क्या होता है 1/2 और माइनस के 1। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस लिख दिए, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस ले, बस इतना ही का अंतर इसकी प्लस और माइनस, ठीक है। अब देखिए जब 2 और 1 का एलसीएम निकालेगा आप 2 और 1 का तो यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है। कितने मिलेगा 2 आ जाएगा। जब इसमें से आप भाग कीजिएगा तो 1 पर मरतबे और यहाँ पे कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। देखिए फिर डबल बट्टा इसको कर दिए और फिर इसके आप एलसीएम लीजिएगा, क्या लीजिएगा इसके एलसीएम आप लीजिएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आप माइनस दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है 2 और 1 को जुड़ा था 3 और बटे क्या है 2 है तो 2 लीजिए। फिर 3 को जब 2 में से 1 को घटाएगा आप तो कितना आएगा माइनस के 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए हम चाहेंगे ना तो इस सवाल को यहीं पे हम काट के सवाल को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अभी लगभग क्लास 10th में पढ़ने के लिए ही आएंगे होंगे तो उनको ये सवाल को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इसको देखिए हम आराम से बना रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे मान लीजिए कमज़ोर हैं उनके लिए बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3/2 डिवाइड कर, देखिए इसका मतलब क्या होता है 12 बट्टा का मतलब होता है डिवाइड मतलब भाग होता है, क्या होता है 12 बट्टा का मतलब क्या होता है भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 1/2। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3/2। देखिए गुना करने के लिए क्या होता है जब भाग को हम गुना करते हैं तो पलट जाता है, तो ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर, तो 2 माइनस के 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए जब माइनस के 3 यहाँ हो जाएगा कैसे कि देखिए वो बट्टा में 1 लिखिए ना लिखिए बात वही है, तो माइनस के 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में अपने लिख लीजिए। चलें चलिए तो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 3। देखिए आराम से देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे होता क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, जैसे कि मान लीजिए यदि बोल रहा है यदि पाई, देखिए पाई बराबर कितना है 180 मतलब 180, तब क्या है निम्न लिखित तो मान ज्ञात करें। देखिए तो यहाँ पे दिया क्या सवाल में sin² π/3 प्लस tan² π - 6 माइनस के cos² π/2
2 बराबर साइन स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कितना सवाल है, देखिए साइन स्क्वायर पाई क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस के टेन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस के कॉस स्क्वायर क्या है पाई बाई 2 दिया। देखिए सवाल यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सवाल को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आराम से देखिए यहाँ पे एकदम आराम से देखिए बारीकी से। पहले देखिए साइन स्क्वायर क्या दिया है, पाई है, ये क्या है पाई है। देखो इसको हम पाई लिखते हैं, ऐसा पाई होता है ना पाई, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है पाई ये हुआ। देखिए तो पाई हो गया। तो यहाँ पे होता क्या है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6 है प्लस के कॉस स्क्वायर क्या है पाई बाई 2 है। देखिए तो यहाँ पे दे दिया है कि पाई का मान कितना है 180 है, ठीक है। सवाल में दिया हो गया है कि पाई की जब हमको 180 रखना है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको पाई दिखे वहाँ पे आराम से 180 आप लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, देखिए जहाँ जहाँ आपको पाई दिखे वहाँ पे 180 लिख दीजिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ पे आप लिखिए कैसे कि देखिए जैसे कि मान लीजिए साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख दिए। अब पाई के जब पे कितना 180 है, अब बाई 3 प्लस देखिए टेन स्क्वायर है, पाई के जब पे कितना हो जाएगा तो टेन स्क्वायर, अब पाई के जब पे 180 है तो यहाँ पे 180 है बाई 6 माइनस देखिए कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर पाई के जब पे कितना दिया है, देखिए तो पाई के जब पे कितना 180 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 180, ठीक है। यहाँ पे देखिए आराम से देखिए 180 बाई 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 180 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे साइन के लिख दिए, टेन के लिख दिया, कॉस के लिख दिया, क्या लिख दिया साइन टेन कॉस लिख लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जब इसको आप भाग कीजिएगा 3 से तो कितना मरते 60 मरते कर जाएगा, तो यहाँ पे कितना 60 डिग्री प्लस जब यहाँ पे टेन स्क्वायर है तो आप टेन स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, ठीक है। और जब इसको आप इससे भाग कीजिएगा तो कितना मतलब कटेगा, देखिए 30 मतलब है तो यहाँ पे 30 डिग्री प्लस की देखिए माइनस यहाँ पे तो माइनस आप लिख दीजिए। तो माइनस से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर जब 180 है इसको जब 2 से भाग कीजिएगा तो कितना 90 मतलब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 90 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए यहाँ तो पूरा हम आराम से आपको सवाल को तोड़ दिए पहले अच्छा तरीके से। कोई भी सवाल को आप बनाने से पहले उसको आप अच्छा तरीके से तोड़िए ताकि उसको बेसिक एकदम पूरा बेसिक तक तोड़िए ताकि वो सवाल एकदम हल्का आसान हो जाए, ठीक है। और आप इसको आराम से बना सकते सोल्व कर सकते, ठीक है। तो क्या हो गया साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर 60 को मालूम तो है आपको मान, तो साइन स्क्वायर का 60 का क्या होता है वैल्यू, तो साइन का वैल्यू होता है √3 बाई 2। और देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर को छोड़िएगा नहीं, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस देखिए टेन स्क्वायर क्या है 30 है मतलब 30 डिग्री है, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर है तो टेन 30 का मान क्या होता है तो 1/√3 होता है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 1/√3 के स्क्वायर कर दिया गया माइनस देखिए कॉस स्क्वायर क्या है 90 है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 90 यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है तो कॉस स्क्वायर 90 का मान क्या होता है, तो 90 का मान क्या होता है यहाँ पे देखिए 0 होता है, क्या होता है 0, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 होगा, ठीक है। या क्यूब कीजिए वो भी हो क्या होगा तो अभी होगा 0 होगा। तो यहाँ पे आइए जब 3 का स्क्वायर कीजिएगा √3 क्या तो 3 गुने 3 हो जाएगा, तो हमको बताया कि यहाँ पे 3 आ जाता है, क्या आ जाता है जब √3 गुने √3 कीजिएगा तो वहाँ पे एक जब 3 गुने 3 की जाएगा रूट के अंदर तो वहाँ से एक 3 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा क्या है तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 हो जाएगा प्लस की देखिए वहीं पर जैसे 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया और 3 हो जाएगा, माइनस की 0 है तो इसको छोड़ दीजिए आप यहाँ पे -0 है तो उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप इसका एलसीएम लीजिए 4 और 3 का एलसीएम लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम जो आप लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 और 3 का जब आप एलसीएम लीजिए तो 12 आ जाएगा, तीसरे इसमें भाग कीजिए 3 मिनट तक कटिए तो कितना हो जाएगा प्लस 3 और इसका जब लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। तो आप जोड़िएगा जब 9 को और 4 हो तो कितना हो जाएगा 13 होता है, क्या 9 और 4 को जोड़ने पर क्या आता है तो 13 आता है, तो यहाँ 13 और बट्टे 12। देखिए इसका आंसर आराम से निकल गया। देखिए कोई भी सवाल को हम बोले ना पहले कोई भी सवाल को आप बनाने से पहले उसको आप इतनी अच्छा तरीके से बना लीजिए प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप ताकि वो सवाल बहुत सा आसान हो जाए, ठीक है। और आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए सवाल को हम क्लास में आपको इतना प्रैक्टिस आज करा देंगे लगभग 10 सवाल तक आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और जाइएगा आप एक्सरसाइज में जैसे केसी सिन्हा बनाइए, एनसीईआरटी बनाइए, आरडी शर्मा बनाइए, कोई भी बुक जब आप बनाएगा तो उसमें का सवाल आपको हलवा एकदम लगेगा, जाते ही आप बना दीजिएगा लगा कि हाँ आज हम कुछ पढ़ के हैं। तो चलिए यहाँ पे होता क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, उसके बाद आप बनाइएगा, ठीक है। 2 मिनट का आपको हम समझ देंगे, ठीक। चलिए तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं देखिए यहाँ पे करना है आपको सिद्ध करना है, क्या करना है अब सिद्ध करना है, सिद्ध करें
करे कि 2 tan 30 मतलब 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना हमको लाना है, √3 लाना है। देखिए ये सवाल बहुत आसान है, ठीक है, और आराम से आप बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। देखिए तो बोल रहा है क्या सवाल, सिद्ध करें मतलब प्रूव करें कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। देखिए इसको हिंदी में बोल रहे हैं, सिद्ध करें कि 2 tan 30 मतलब 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वर्ग, क्या बोलते हैं स्क्वायर को, वर्ग बोलते, ठीक है। तो देखिए जब इसको सवाल आप बनाइएगा तो हमको ये सवाल इधर बनाकर इसको हमको √3 के बराबर लाना है। कितना लाना है, जब इस सवाल को हम इधर सोल्व करेंगे, जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या लगा LHS बराबर क्या करना है हमको, RHS करना है, ठीक है। जब देखिए LHS बराबर LHS हो जाएगा RHS के बराबर, तो सवाल सत्य हो जाएगा, मतलब इसका आंसर इतना आ जाएगा। और जब नहीं आप कर पाइएगा तो √3 नहीं आएगा, तब दूसरा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को आराम से बनाइए स्टेप बाय स्टेप। देखिए तो यहाँ पे बोला है सिद्ध करें, तो पहले हम ना इसको मान लीजिए LHS मान लीजिए, इस साइड वाले को, इस साइड वाले को क्या मान लिया LHS, और इस साइड वाले को अब क्या मानिएगा RHS, ठीक है। तो हमको क्या लाना है, RHS लाना है, ठीक है। क्या लाना है हमको, RHS लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए बना रहे हैं, यहाँ लेंगे हम कि हल RLHS से, ठीक है। तो हमको क्या लेना है, LHS से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या, देखिए 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बना रहे हम कैसे, आराम से देखिए, तो 2 है तो 2 है, tan 30 का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3 होता है, ठीक है। देखिए जब सवाल की यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे बुनका रहेगा जिसको इंटू बोलते हैं, इंटू का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब इसको गुना कर दिए, अब बट्टे, यहाँ बट्टा है तो इसको बट्टा लिख दिए, माइनस, देखिए माइनस है, और tan स्क्वायर 30 का मान क्या होता है, तो 1/√3। लेकिन यहाँ पे देखिए आराम से देखिए, हाल मतलब जल्दी के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ पे आप स्क्वायर को भूल नहीं सकते, नहीं तो गलती सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना दिया है 1/√3, और यहाँ पे क्या दिया है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए जब आप यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 1 माइनस क्या होता है, 1/3 आ जाएगा। जब रूट से रूट में गुना होता है तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√3, और यहाँ पे जब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सवाल यहाँ पे आइए, यहाँ पे एकदम आराम से देखिए, तो हो जाएगा 2/√3, और हो जाएगा यहाँ पे जब घटाइएगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, भाग 2/3, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3। अब जब इसको आप पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2/√3, और गुना जब कीजिएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा 2, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो आप इसका जब 3/, इसका कितना हो जाएगा √3। और आप लोग पढ़े होइएगा क्लास 9th में रेशनलाइजेशन क्या होता है, परिमेयकरण, ठीक है। तो जब आप परिमेयकरण आप पढ़े होइएगा तो इस सवाल को आप बना लीजिएगा, आप नहीं पढ़े होइएगा तो ये सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ आपको हम आराम से बता रहे हैं कितना है, 3/√3 है, क्या दिया है 3/√3 दिया हुआ, ठीक है। तो आप इसको रेशनलाइज कीजिएगा, क्या कीजिएगा रेशनलाइजेशन, तो यहाँ पर √3, देखिए यहाँ पे जब √3 होता है तो ये वाला √3 यहाँ चला जाता है, और यहाँ पे भी नीचे भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इससे गुना किया जाता है 3/3 आ जाएगा, और यहाँ पे कीजिएगा तो √3 गुना √3 क्या होता है, 3 आ जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और देखिए 3 से 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हमको √3 आएगा। तो यही ना हमको लाना था, देखिए √3 लाना था RHS। तो यहाँ पे हो गया, समझ जाइए कि यहाँ लिखेंगे LHS बराबर क्या है RHS, प्रूव, क्या लिखेंगे प्रूव्ड। देखिए यहाँ पे देखिए आराम से लिख रहे हैं LHS बराबर RHS, प्रूव्ड क्या हुआ, प्रूव हम इसको कर दिए। तो आप लोग इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम हट रहे हैं, ठीक है। तो बनाइए, चलिए तो आप लोग बनाइए। अब आपको हम मिटा रहे हैं सवाल, और क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए सवाल से जान नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दम नहीं है, ये सब हलवा सवाल है। जब आप एडवांस लेवल में पढ़िएगा, IIT पियर्सन का जब बुक बनाइएगा तो उसमें कुछ सवाल में दम रहता है। ये कैसी सिन्हा, RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT में कुछ दम नहीं है, ठीक है। आप लोग बेसिक कंप्लीट कर ले जाए तो ये सवाल से आराम से बन जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए अब क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि, यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में सिद्ध, फिर इसमें भी सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करें कि साइन क्या दिया हुआ है 2 × 30 डिग्री बराबर कितना 2 × साइन कितना है 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री बराबर कितना दिया, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 +
tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको हमको बनाना है। देखिए तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये सवाल आप पहले आप कोई भी सवाल को बनाने से पहले इसको आप 2 बार 3 बार देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद आप बनेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या कि सिद्ध करें कि साइन 2 गुणे 30 डिग्री बराबर 2 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं 3 इंटू साइन कितना है 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री बराबर फिर यहाँ पे ये दिया। देखिए पहले हम इसको तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, पहले इसको हम तोड़ेंगे, फिर बराबर यहाँ पे तक दिया तो इसको हम तोड़ेंगे, तो फिर इसके बाद इसको हम तोड़ेंगे, उसके बाद हम आंसर लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए बना रहे हैं प्रोसेस बाय प्रोसेस, मतलब स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो यहाँ कितना है साइन, तो साइन हो गया। और देखिए 2 में जब 30 से आप गुना कीजिएगा, 2 में 30 से गुना कीजिए तो कितना आता है 60 आता है, कितना आता है तो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कीजिए साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है। तो यहाँ पे कितना है √3/2। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए, पहला इसको आया है तो इसको इक्वेशन मतलब समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर चलिए यहाँ पे क्या दिया है, इसको देखिए अब 2 साइन 30 इंटू क्या है कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप बनाए तो 2 और साइन देखिए जब आप इसको गुना कीजिएगा तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। इंटू फिर साइन 30 का मान कितना होता है तो √3/2 होता है। इसी से काट दीजिए तो इसमें कितना आ जाएगा √3/2, मतलब ये भी इक्वेशन सही है। ये भी √3/2 आ गया और ये भी √3/2 है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं समीकरण, इसको भी हम क्या बोलेंगे समीकरण। चलिए तो यहाँ पे आइए इक्वेशन नंबर 3 में आइए, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए 2 tan 30 डिग्री बटे कितना 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या 2 गुने tan 30 का मान कितना है होता है तो 1/√3 होता है, ठीक है। बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा उसका भी 1/√3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए √2/3 लिख सकते हैं 2/√3। यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं 1 + 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको हम आराम से बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 2√3 इसको देखो जब आप एलसीएम निकाले हैं तो कितना आया था 4 + 3 आया था, नहीं समझे। जैसे कि मान लीजिए इसको हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 1/1 + 1 कितना 3 है, 1/1 + 1/3 है। जब आपकी इसको एलसीएम 3 आ जाएगा यहाँ पे कीजिएगा तो 3 और +1 आएगा, तो क्या हो गया 4/3 नहीं आ गया, तो वही हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए 1/3 लिख दिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे होता क्या है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हो गया, देखिए बहुत सारे तेज बच्चा होंगे जो 9th 10th अच्छा तरीके से पढ़े होंगे तो वो तो सिर्फ चाहेंगे तो ऐसे काट देंगे, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो 9th 10th में नहीं पढ़ते हैं, एकाबैक आ जाते हैं, ठीक है, 10th में पढ़ रहे हैं और उनको मजबूरी भी होती है, कुछ जानते हैं उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ख़राब होती है इसलिए वो पढ़ नहीं पाते, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इधर उधर के चक्कर में पढ़ के नहीं पढ़ पाते। तो चलिए कोई बात नहीं, तो इसको हम आराम से देखिए तो 2 कितना है 3 है और भाग के चिन्ह हो जाती है, डबल बट्टा का मतलब क्या होता है भाग होता है, ठीक है। और यहाँ पे 4/3 करती है। जब आप इसको पलटिएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, क्या जब आप जब इसको 4/3 को पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 4 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। अब इसको काटिए तो 2 मरतबे हो जाएगा और इसको जब आप काटिएगा रुक जाइए 1 मिनट आराम से बता रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 3/2√3। देखिए यहाँ पे यही ना हुआ, जब आप इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए जैसे हम यहाँ पे आराम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए क्या हो गया 2/√3 और यहाँ पे क्या है डिवाइड में इसको जाएगा तो यहाँ पे 3 ऊपर और नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से 2 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 कितना हो जाएगा 2√3। जब इसका हर के परिमेयकरण कीजिएगा तो इतना आएगा, ठीक है, आ गया। तो जब इसको आप गुना तो 3 कितना हो जाएगा 4 × 3, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 6√3 और y के हो जाएगा 12। आप इसको काटेगा तो 2 आ जाए, ठीक है। तो अब इसको काटेगा तो कितना है 3 यहाँ पे देखिए आराम से आपको बता रहे हैं, हमको लग रहा है बोर्ड यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे आप आइए आराम से यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6√3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6√3 यहाँ पे जब इसको गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आप काटिएगा तो 2 मरतबे, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा √3/2। तो यही हमको प्रूव का इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, मतलब कि तीनों को जब हम बनाए तो इसके आंसर सेम आया, तो ये क्या हो गया सत्यापित हो गया, मतलब प्रूव हो गया कि हाँ ये आंसर सही है, ठीक है। तब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए हम हट रहे हैं। देखिए ये सवाल से में कुछ ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है। ये होता क्या है सवाल से में कि आपको ना एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाना है ताकि आपको ये सवाल गलती ना हो, ठीक है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं सवाल सब कि आप जब एक्सरसाइज या चैप्टर में कोई बनाइएगा तो आप एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाइए ताकि वो गलती ना हो। अब मान लीजिए एक दो बार गलती भी हो जाए कैलकुलेशन करने में तो आप आराम से कॉपी में फिर आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाइए इसको। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए दिया गया है क्या, यदि ए बराबर 30 डिग्री तो दिखाइए कि साइन 60 डिग्री प्लस ए बराबर साइन 60 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते साइन ए, आपको ये नहीं दिखेगा तो लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है सवाल, यदि ए का मान कितना दिया हमको 30 डिग्री दिया है तो दिखाइए कि साइन 60 प्लस ए माइनस साइन 60 माइनस ए बराबर क्या हमको साइन ए है, ठीक है। तो हमको ये निकालना है क्या कि हमको पहले इसको इधर इतना दूर को सवाल का यहाँ तक से यहाँ तक को बराबर से इस तरफ को सवाल को क्या लेना है, LHS ले लेना है। और बराबर को इस पर क्या है तो साइन ए दिया तो उसको हम RHS ले लेंगे, क्या ले लेंगे RHS ले लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आराम से हम सवाल को पहले स्टेप बाय स्टेप बनाने का प्रयास करें। देखिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले ह लिखेंगे, क्या लिख दिए ह लिख दिए, ठीक है। जब आप इसको हल लिख दिए तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लेंगे LHS बराबर क्या लेंगे LHS से, ठीक है। तो LHS से आप जैसे अब इसको ले लिए, रुक एक मिनट। तो देखिए इस सवाल को हम आराम से बना रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया क्या है, देखिए तो बोले यदि ए बराबर कितना है 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री, तो दिखाइए कि साइन 60 प्लस ए माइनस साइन 60 माइनस ए। तो हमको क्या प्रूव करना है कि RHS में कितना इसका मान है, जो इसका मान आ रहा है नहीं, यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए आप बना रहे हैं। तो दिया कि ए बराबर 30 डिग्री, तो जहाँ पर भी आप ए दिखिएगा वहाँ पे 30 डिग्री आप लगा दीजिए, ठीक है। तो दिया गया क्या कि साइन कितना है 60 डिग्री प्लस ए, तो ए की जगह पर कितना दिया हुआ है, देखिए ए की जगह पर कितना दिया हुआ है तो ए की जगह पर हमको 30 दिया हुआ है, देखिए आराम से देखिएगा, ठीक है। ए की जगह पर कितना दिया हुआ है तो ए की जगह पर हमको 30 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 30 डिग्री, देखिए हम माइनस, देखिए फिर साइन है तो साइन 60 माइनस ए, तो फिर एक जब कितना लिख देंगे 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या साइन कितना 60 है माइनस क्या है 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि साइन हो जाएगा, और देखिए 60 प्लस 30 कितना होता है 90 होता है, कितना होता है साइन तो 90 हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री और माइनस साइन की क्या हो जाएगा, जब 60 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री हो गया। देखिए तो आराम से यहाँ तक हम कर दिए। देखिए कोई भी सवाल को हम बार बार बोल रहे हैं कि आप उसको जब स्टेप बाय स्टेप बनाएगा तो सवाल एकदम परफेक्ट बनाए, ठीक है। आपको हुलबुलाना नहीं है, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे, और आराम से धीरे धीरे बनाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ जब साइन 90 और साइन 30, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, देखिए तो साइन 30 का मान, सॉरी साइन 90 का मान क्या होता है तो 1 होता है, ठीक है। और माइनस साइन 30 का मान क्या होता है तो 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2 यहाँ पर लीजिए। जब आप दोनों इसके एलसीएम लीजिएगा 1 और 2 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब यहाँ पे कीजिएगा आप पूरा कैलकुलेशन तो यहाँ पे 2 आएगा, माइनस की देखिए जब यहाँ पे कीजिएगा 2 में 2 से भाग तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, देखिए 1/2 आ गया। देखिए तब यहाँ पे क्या आ गया LHS पर, अब यहाँ पे देखिए हमको 1/2 आया, ठीक है आंसर। अब देखिए जब यहाँ पे 1/2 यहाँ पे आया है तो देखिए हमको RHS बराबर 1/2 लाना पड़ेगा, ठीक है, तब मेरा आंसर सही मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या लेंगे RHS बराबर, तो RHS कितना दिया साइन ए दिया, देखिए तो ये साइन दिया हुआ है, तो ये जब कितना बोला है मानने के लिए तो 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा तो 1/2 होता है। देखिए तो यहाँ पे RHS भी प्रूव हो गया, क्या होगा LHS बराबर RHS हो गया। तो यहाँ पे लिखें क्या LHS बराबर RHS,
क्या हो जाएगा, तो यह प्रूव हो गया, क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हमको बनाना है पूरा एक्सरसाइज, क्या बनाना है, जैसे कि मान लीजिए आप जाएगा 8.2 में बनाना है प्रश्न वाले 8.2 में, तो सवाल सब यही मिलेगा आपको। ठीक है, कि आप इसका वैल्यू रखिए, इसका मान निकालिए, इसका वैल्यू मतलब 37 का मान रखिए, इसका वैल्यू निकालिए, तो आपको यही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जब तक हम हट रहे हैं, चलिए चलिए तो क्वेश्चन नंबर कितना आप देखिए 7 देखिए, 6 बता दिए, अब 7 देखिए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, देखिए हम बता रहे हैं आपको। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, यदि थीटा, इसको बोलते क्या बोलते हैं, थीटा, थीटा और कितने दिया हमको 15 डिग्री, तो कॉस 3 थीटा माइनस 2 cos 4 थीटा, अब भाई कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है साइन 3 थीटा माइनस प्लस 2 cos 4 थीटा। ठीक है, कितना सवाल दिया है, cos 3 थीटा माइनस 2 cos 4 थीटा, फिर उसका दिया है साइन 3 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा। देखिए तो यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है, इसको हम आराम से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया यदि थीटा बराबर 15, यहाँ पे कितना दिया, थीटा का मान 15 दे दिया है। ठीक है, तो थीटा का मान 15, जहाँ जहाँ आप थीटा देखिएगा वहाँ हमको 15 से लगा देना। देखिए जहाँ आप थीटा देखिएगा वहाँ पे आप क्या लगाना है, 15 डिग्री लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे यहाँ पे हम हॉल, क्या लिखेंगे, हॉल। ठीक है, तो हॉल लिख देते, कॉस कितना है, देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, गुण यहाँ 15, थीटा पर कितना हो जाएगा 15, तो 15 से क्या हो जाएगा 45, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos 45 डिग्री माइनस, देखिए फिर यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख दें। ठीक है, यहाँ देखिए cos कितना है 4 थीटा। ठीक है, जब यहाँ पे 4 थीटा देते हैं, यहाँ पे जब देखिए 4 और गुने थीटा, थीटा कितना है 4 और गुने थीटा कितना है 15 है, तो क्या हो जाएगा 15 क्या 45 से 15 चुका 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरह आपको फिर नीचा भी बनाना है, यहाँ पे देखिए बटा में लिख दिए, तो देखिए साइन क्या है 3 थीटा है, तो साइन 3 थीटा है, तो देखिए 3 है और थीटा के जब कितना बोल दिया माने के लिए 15, तो यहाँ पे हम 15 के रहे हैं, तो कितना हो जाए 15 ते 45, यहाँ पर हो जाए क्या हो जाए 15 ते 45, तो यहाँ पे आइए आप कितना हो जाएगा 45 डिग्री माइनस, इसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है 2 cos 4 थीटा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे गुने, और देखिए cos 4 थीटा है, तो 4 गुने कितना 15 यहाँ पे दिया है, क्या दिया है 15 मानने के लिए, तो यहाँ देखिए 15 चुके इसका भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, तो 60 डिग्री यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे cos 60 डिग्री। अब इसका आराम से आप वैल्यू रख सकते हैं और वैल्यू रख के इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम बता रहे हैं, देखिए तो क्या होता है cos 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। ठीक है, माइनस देखिए 2 इंटू क्या है cos 60 डिग्री, क्या है तो 2 गुने cos 60 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। देखिए अब बटे यहाँ पे देखिए cos कितना है 45 है, तो साइन 45, तो साइन 45 का मान कितना 1/2 होता है, क्या है 1/√2 होता है, माइनस 2 यहाँ पे दिया है तो 2 कर दिया, और गुने देखिए cos 60 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 से 2 काट दिए, यहाँ पे 2 से 2 काट दिए, ठीक है कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2, और देखिए यहाँ पे क्या है माइनस दिया है, तो माइनस की 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर बट्टा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 और प्लस 1/1 हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ भी 1/1 यहाँ तक समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं है, तो देखिए आगे हम फिर बढ़ते। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं आपको कितना 1/√2 है, फिर माइनस की 1/1 है। ठीक है, बाई कितना 1/√2 है प्लस की 1/1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, जैसे कि मान लीजिए √2 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा √2 माइनस के 1 आ गया। ठीक है, √2 माइनस के 1 आ गया, फिर देखिए यहाँ पे भी करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, इसे एलसीएम निकालेंगे तो √2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आराम से देखिए 1 माइनस यहाँ पे √2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, √2 से रूट कट गया। देखिए यहाँ पे हम बट्टा पर के क्या लिया है, जोड़ मतलब बना रहा है घटा है। ठीक है, तो पहले इसको हम एलसीएम लिया। ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद जब इसको √2 से √2 हम काट दिए। ठीक है, आपको बताया 2-3 बार बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि √2 से √2 बट्टा में रहता है तो कट जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा √2 और बटे 1 माइनस प्लस √2, तो इसका आंसर यही आ गया। ठीक है, 1 माइनस √2 और बाई 1 प्लस √2 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब चाहिएगा ना आप इसको तो यार आगे तक बना सकते हैं, लेकिन आंसर इतना ही तक दिया है तो हम यहाँ पे छोड़े। ठीक है,
लेकिन आप जब 9th में पढ़े होइएगा तो इसको बनाते कैसे, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं 1 माइनस रूट 2 है और 1 प्लस कितना है रूट 2 है। जब आपको रेशनलाइज कीजिएगा तो इसको कैसे कीजिएगा 1 माइनस रूट 2 बाई 1 माइनस रूट 2 हो जाएगा। जब इसको और इसको आप कीजिएगा तो बहुत आगे लंबा प्रोसेस जाएगा, लेकिन इतना हमको नहीं बनाना है तो ये हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो थोड़ा हम उसका हट रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 7 तक हो गया है और क्वेश्चन नंबर हमको आपको 8 बता रहे हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 बताने से पहले क्या होता है इसमें कि आपको पूरा एक्सरसाइज आप बना लेना। ठीक है, जो हम बनाए हैं इसको आप क्या कीजिएगा, घर पे जाइएगा और इसको सब पूरा आप बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप एक्सरसाइज में हाथ लगाइए। ठीक है, एक्सरसाइज बनाएगा, आप देखिएगा कि आपसे कहाँ तक बन रहा है, आप बनाएगा नहीं बनेगा उसके बाद फिर हम आगे बतलाएंगे। ठीक है, कल मतलब लेक्चर नंबर 7 में आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज 8.2 में एक्सरसाइज में हाथ लगाएं। ठीक है, आज हम पूरा एग्जाम्पल मतलब बता रहे हैं, क्वेश्चन का प्रेस्टी करवा रहे हैं, उसके बाद आपको कल एक्सरसाइज में हाथ लगाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे हो रहा है क्या, यदि ए बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री और बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो बी बराबर 30 डिग्री है, तब क्या कर रहा है, तब सत्यापित करें कि सत्यापित कीजिए कि क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमको क्या करना है, सत्यापित करना है। देखिए तो इसमें क्या है, देखिए इस टाइप के सवाल में क्या होता है, देखिए बोला है कि यदि ए बराबर 60 डिग्री हम दे दिया, जहाँ भी आप ए देखिएगा वहाँ पे हमको 60 लगा देना। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि बी बराबर कितना 30, तो जहाँ पे आप 30 दिखेगा वहाँ पे आप, तो जहाँ पे बी आप दिखेगा वहाँ पे आप 30 डिग्री लगा दीजिए। ठीक है, तो बोला है कि सत्यापित कीजिए साइन ए प्लस बी, साइन ए देखिए साइन इंटू ए प्लस बी बराबर कितना दिया हमको, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दिया, तो हमको यही सब सत्यापित करना है। ठीक है, मतलब प्रूव करना है। देखिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हल लिख दिए, हल लिख देते हैं, क्या हो जाएगा साइन, देखिए साइन हो गया, और एक जब कितना हमको दिया है, तो एक जब दिया है हमको 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस से क्या हो जाएगा, बी के जब कितना दिया है हमको, तो 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर हम 30 डिग्री लिख, हो गया। बराबर हमको क्या करना है, देखिए बराबर हमको क्या करना है कि साइन ए है, तो साइन ए के जब कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा फिर कितना है प्लस इंटू है, क्या है इंटू है, तो कॉस बी के जब कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए कॉस 30 डिग्री, फिर यहाँ पे क्या है प्लस किया, तो यहाँ पे प्लस हम कर दिए, कॉस ए की कितना मान है, तो 60 डिग्री है, तो कॉस ये वाला कितना है, तो 60 डिग्री, और यहाँ पे फिर इंटू है, क्या है इंटू है, तो यहाँ पे इंटू हम कर दिए, इंटू है यहाँ पे, तो साइन बी का मान कितना है, तो देखिए यहाँ पे 30 डिग्री, तो साइन बी का कितना बता रहे हैं 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरह जैसे कि देखिए कि साइन कितना है, ये साइन 60 है प्लस 30 कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में देखिए यहाँ पे कितना हम लिख दिए, साइन 90 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है साइन 60 डिग्री, क्या है साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री हो गया, तो देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, पहले इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, साइन 60 डिग्री, देखिए साइन 60 का मान कितना है, √3/2 होता है, प्लस इंटू साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और फिर कितना होता है इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। ठीक है, प्लस में यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ दिया कॉस 30 का मान, सॉरी कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है, इंटू तो साइन 30 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर देखिए √3 में जब आप √3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 3 होता है, प्लस यहाँ 2 से 4 प्लस क्या देखिए 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 1 मिलता है। ठीक है, या 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ गया 4, तो 3 प्लस 1 कीजिएगा तो कितना 4/4 यहाँ पे आ गया, तो 1 बराबर 1 आएगा। देखिए तो यही सत्यापित करना था कि LHS बराबर हमको क्या लाना है, RHS लाना था। ठीक है, तो यही इसका आंसर प्रूव हो गया। ठीक है, बनाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी पर अपने लिख लीजिए जब तक हम हट रहे हैं। ठीक है, चलिए
चलिए, तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। और आप घर पे जाइएगा तो ये सवाल जितना हम 9 तक 8 तक बताए हैं, आप इसको बहुत सारे प्रैक्टिस बार कीजिएगा। जितना बार मैं आपको आ जाए समझ में उतना बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि आप KCC या NCERT का बुक उठाइएगा और एक्सरसाइज 8.2 को बनाइएगा, ठीक है। और आपसे वो बन जाए तो अच्छी बात है, और नहीं बने तो आप फिर से ये सवाल क्लास आकर फिर से देख लीजिएगा लेक्चर एक बार, और फिर से एक बार लेक्चर देखने के बाद आप फिर से बनाइएगा और वो देखिएगा पूरा आपसे बन जाएगा, ठीक है। जो नहीं बनेगा तो कल हम एक्सरसाइज 8.2 बताएंगे, उसमें आपका पूरा हम डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करवा दीजिएगा ताकि ये वीडियो आप तक पहुंच सके और जो भी गरीब स्टूडेंट हो वो अच्छा तरीके से पढ़ पाए, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं।